बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं आर के एवरी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाली थी क्रीमिनो और डेकिनो को प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ पेयरिंग्स बताई थी और उनके रिजल्ट्स बताए थे। तो उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है डेकिनो और पार्लू पेस्टलिनो में डिफरेंशिएट करने के लिए। और मार्केट में भी जो है न्यू फैंसियर को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि लोग उनको पार्लू पेस्टलिनो जो है वो डेकिनो करके सेल करते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अवेयरनेस वीडियो दी जाए जिसमें जो है पार्ब्लू पेस्टलिनो और डेकिनो के बारे में कुछ फर्क जो है वो बताए जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने काफी जो है पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को जो है डिफरेंशिएट करने में आसानी हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेस्टल पेस्टल क्या होता है, या पेस्टल बर्ड जो है इसका नाम पेस्टल क्यों पड़ा है। पेस्टल कलर्स बेसिकली वो लाइट कलर्स होते हैं जो हमारे पास एक जो डार्क कलर्स का एक कलर व्हील होता है, उसके अंदर जब आप व्हाइट को मिक्स करते हैं तो उसका जो लाइटर शेड होता है उसको हम पेस्टल कहते हैं। पेस्टल बर्ड में बेसिकली जो यूमेलेनिन है, जो एक डार्क कलर पिगमेंट होता है जिसकी वजह से बर्ड्स के डिफरेंट कलर जो है डार्क कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, उस पिगमेंट की जो है वो रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है बर्ड के अंदर स्मॉल बर्ड की फेदर्स के ऊपर स्मॉलर जो है ग्रेन्यूल्स या पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और उसका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाता है। इस फेडेड कलर की वजह से या सॉफ्ट कलर की वजह से इसको जो है पेस्टल बर्ड कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं पार्लू पेस्टलिनो। पार्लू पेस्टलिनो बेसिकली एक ब्लैक आई बर्ड है जो प्रोड्यूस होता है मोस्टली जब आप किसी पार्बलू को जो है अल्बिनो रेड आई से पेयर अप करते हैं। इसको प्रोड्यूस करने की और भी बहुत सारी पेयरिंग है, लेकिन बेसिकली जो ये प्रोड्यूस होता है वो पार्बलू और अल्बिनो रेड आइस के साथ इसकी कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस होता है। पार्लू पेस्टलिनो बेसिकली जब एल्बिनो से जो है आप इसको पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो है पार्बलू की जो मास्किंग है हेड से वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और जो फेदर्स के कलर है वो काफी लाइट हो जाते हैं और येलो शेड में आने शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर थोड़े थोड़े जो है ग्रीनिश या ग्रेश या ब्लूइश कलर के जो है पैचेस नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि जो जब आप इनो जीन्स के साथ इसको पेयर अप करते हैं तो जो यू मेलानिन है उसकी रिडक्शन होती है बॉडी में, जिसकी वजह से जो कलर है वो सॉफ्ट हो जाता है और फेडेड कलर हो जाता है और जो है पैचेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो है। और ये चेस्ट और फेदर या टेल के ऊपर जो है आपके पास ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का कलर आपको नजर आता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्लू पेस्टलिनो के नीचे जो मैंने लिखा है पार्लू प्लस स्प्लिट ब्लू प्लस पेस्टल प्लस स्प्लिट इनो, ये बेसिकली जेनेटिक कैलकुलेटर में इसकी सिलेक्शन का तरीका बताया गया है कि आपने विजुअल में जो है पार्लू और पेस्टल को सिलेक्ट करना है और जो है स्प्लिट्स में आपने ब्लू और एल्बिनो को सिलेक्ट करना है। अब ये एक पिक्चर है पार्बलू पेस्टलिनो की, आप देख सकते हैं कि इसका हेड जो है बिल्कुल क्लियर है येलोश कलर का, लेकिन इसकी जो फेदर्स हैं और इसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर आपको ग्रीनिश ब्लूइश किस्म का एक शेड नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इससे जो है क्लैरिटी हो जाती है कि ये आपके पास पार्बलू पेस्टलिनो है। सिमिलरली जो है ये एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ बर्ड, इस पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वायलेट कलर जो है वो फेड होके ग्रेश ग्रेश ब्लू सा कलर बन गया है फेदर्स पे भी और चेस्ट पे भी, ठीक है। हेड से नीचे नीचे और हेड इसका बिल्कुल क्लियर हो गया, फिशरी मार्किंग इसकी खत्म हो गई है। अच्छा, एक मैं तीसरा ये जो बर्ड है इसमें आप देख सकते हैं ये काफी हद तक डेकिनो की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी हैं जो जिनका कलर बिल्कुल डेकिनो की तरह होता है, फुल बॉडी क्लियर होती है, लेकिन जो है पार्बलू पेस्टलिनो में कहीं ना कहीं पे आपको ब्लूइश या ग्रीनिश जो है पैच नजर आ जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पार्बलू पेस्टलिनो है। अगर जो है चेस्ट पे नजर नहीं आता तो रंप पे या टेल पे आपको जो है कोई ना कोई फेदर ब्लू या ग्रीन कलर के नजर आ जाएंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पार्बलू पेस्टलिनो है। इसी तरह जो है डेकिनो की अब बात करते हैं। डेकिनो बेसिकली हमारे पास जो है ये डेक म्यूटेशन से प्रोड्यूस होता है। डेक जो है या जिसको हम कहते हैं डार्क आई क्लियर म्यूटेशन, ये हमारे पास ग्रीन बर्ड में भी होता है, ब्लू बर्ड में भी होता है और पार्बलू बर्ड में भी होता है। जो डेक म्यूटेशन ग्रीन में होती है उसको हम लुटिनो ब्लैक आइज कहते हैं, जो ब्लू में होती है उसको अल्बिनो ब्लैक आइज कहते हैं और जो पार्बलू में होती है इसको डेक पार्बलू कहते हैं। डेकेनो प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो है किसी भी एक पेरेंट में जो है वो इनो जीन्स का होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो है दोनों पेरेंट्स में पार्बलू जीन भी हो सकता है या एक पार्बलू और एक ब्लू जीन भी हो सकता है, तो हम जो है डेकिनो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर तो जो है एक हमारे पास विजुअल जो है इनो बर्ड है, तो हमारे पास कंफर्म डेकिनो या पार्बलू डेकिनो जो है प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी पहचान कैसी होती है कि ये फुल जो है कह लें आप येलोश कलर का बर्ड होता है,
ठीक है, जिस तरह के मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, फुल येलोश बर्ड है और इसके जो एज फेदर्स हैं वो वाइट वाइट कलर के होते हैं और उसके ऊपर किसी किस्म का ब्लू या जो है ग्रीन कलर का पैच नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर बॉडी होती है इसकी, इसीलिए इसको डेक म्यूटेशन कहा जाता है। और दूसरी रीजन ये भी है कि जब आप इसको फर्स्ट राउंड में आप पार्ब्लू पेस्टेलिनो प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड राउंड में जब आप इसको दोबारा इनो के साथ जो है लगाते हैं, ये तो बॉडी के जो ह्यूमेलानिन है वो मजीद जो है वो वॉश आउट हो जाता है और इसके ऊपर से जितनी भी कलर मार्किंग है वो खत्म हो जाती है और क्लियर बॉडी जो है प्रोड्यूस होती है। एक पहचान और भी है कि इसकी जो है फेस है उसके ऊपर थोड़े से ऑरेंज जो है बीक के पास या हेड के पास फिशरी मास्किंग से थोड़ा सा करीब जो है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर का शेड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह आप डेकिनो की पहचान कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्रीमिनो है। क्रीमिनो जो है प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दोनों बर्ड्स में इनो जीन होना जरूरी है पेरेंट्स में, प्लस एक बर्ड में या दोनों बर्ड में पारब्लू जीन मस्ट है, या फिर किसी एक बर्ड में जो है पारब्लू और एक में जो है ब्लू जीन हो तो हमारे पास क्रीमिनो प्रोड्यूस हो सकता है। बाकी विजुअली जो है इसमें और डेकिनो में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय जो है आइज के, जिस तरह के आप देख सकते हैं क्रीमिनो में सिर्फ रेड आइज होती हैं और डेकिनो में ब्लैक आइज होती है। बाकी फेदर्स उसी तरह, एंड फेदर जो है इसके वाइट होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं पिक्चर में काफी क्लियर नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इन तीनों बर्ड्स में डिफरेंशिएशन जो है काफी आसान हो गई होगी। अगर तो ये मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।